नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अब आप तलाक लें या फिर ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था और उस पर बहुत सारे व्यूज भी आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक पे है और वहां लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जानकारी और लेटेस्ट जजमेंट्स की कॉपी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि भविष्य में आपको टाइमली अपडेट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज आपकी कि अगर आपकी पत्नी ने, आप पत्नी हैं या फिर आप पति हैं और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे उसने अपने अधिकार खत्म कर दिए। सबसे पहली बात पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं बहुत छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं और वो थाने में जाकर या कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, उनको नहीं पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। आप मुकदमा आज दर्ज करवा सकती हैं, अभी जाकर दर्ज करवा सकती हैं, मुकदमे में कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज ही थाने में चले जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, तुरंत पुलिस आपका मुकदमा दहेज का तुरंत दर्ज कर लेगी कि मेरे पास मारपीट करी, मुझे दहेज मांगा, मारा पीटा। ये कॉमन चीजें हैं, जाकर तुरंत आप दर्ज करवा दीजिए, एकदम दर्ज हो जाएगा। दूसरा, आप थाने में नहीं करते हैं तो कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाल दीजिए, घरेलू हिंसा का केस डाल दीजिए, और भी जो केस है वो डाल दीजिए, तुरंत आपका दर्ज हो जाएगा, कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि इन मुकदमों के बाद आपको कितना नुकसान होगा, आपका जीवन कितना बर्बाद होगा। जिस पति के ऊपर आप डालोगे वो पति आपको जीवन से हटा देगा। बिल्कुल आप ये बात मेरी सत्य मानकर चलिए, क्योंकि इस बात के अगर आप मानेंगे और उन महिलाओं से मिलना है एक बार जिन महिलाओं ने मुकदमा डाल रखा है, वो मुकदमा डालने के बाद महिलाएं पछता रही हैं कि हमने गलती ऐसे क्यों कर दी, क्योंकि गलती स्वीकार नहीं है। गलती आपकी ऐसी गलती जिस गलती से मान सम्मान समाज में बेइज्जती अपमान का सहना पड़े, वो पति आपको फिर दोबारा से अपने साथ अपना अंग नहीं बना सकता है, क्योंकि वो पति नहीं चाहता है कि मैं अपमानित हूं। और अपमानित किसकी वजह से हुआ हूं? इस महिला की वजह से, इस पत्नी की वजह से। तो जो अपमान सह रहा है, बार बार सह रहा है, क्योंकि कहीं पर भी आप जाइए महिला जाती है, महिला से कोई बदतमीज नहीं बोलता है, कोई उससे नहीं कहता है, लेकिन पति को, पुरुष को हर जगह कहा जाता है, चाहे वो थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वकील हो, चाहे समाज हो, हर जगह उसको ये कहा जाता है कि तेरी पत्नी ऐसी है, तेरी पे उसने ऐसा करवा दिया है, वैसे करवा दिया है, तुझ पर रखी नहीं जा रही है, बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। और पुलिस तो उसके साथ बर्बरता वाला व्यवहार करती है, गाली गलौच, गंदी और तू तड़ाक वाली चीजें। जो पुरुष जिसका समाज हो, समाज में सम्मान हो, जो अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ में उसका सम्मान हो, तो वो महिला के सामने इतना बेइज्जत हो कि उसके साथ में अपमानित, उसको गाली गलौच किया जाए, उसको माँ को, उसकी बहन को गाली गलौच दिया जाए उसी की पत्नी के सामने, और वो पत्नी सामने बैठ के सुन रही है और वो कंप्लेंट कर रही है कि ये पति मुझे ऐसा करता है, वैसे करता है। तो सोचकर देखिए कि उस पति के मान सम्मान, उसके पुरुषार्थ पर क्या ठेस पहुंचती है, जिसके बाद वो व्यक्ति अपने आप में जीना बंद कर देता है। और यही कारण है जिसके बाद जो पुरुष आजकल अलग अपने आप में हत्या कर रहे हैं। तो वो जीवन आप समझ कर देखिए कि जो आपने शादी करी थी, क्या शादी आपने इसलिए करी थी कि आप जाएंगे और मुकदमा करके दूसरे की जान ले लेंगे, या असली शादी आपने करी थी? नहीं, आपने शादी इसलिए करी थी कि मैं अपना घर परिवार बसाऊं। अगर आपको नहीं रहना है, कुछ महिलाएं तो ये कहती हैं कि भाई शादी तो हो गई, अब शादी का कलंक जो है वो हमें हटाना है, तो क्या करती है, मुकदमा करती हैं और मुकदमे के आधार पर फिर पति से तलाक मांगती है और मोटी एलमनी मांगती हैं, पैसा मांगती हैं। क्योंकि ये एक स्कैम चल गया है। बहुत ज्यादा लोगों का यही है कि शादी हुई, शादी होकर लगा समझ नहीं आया या घर परिवार समझ नहीं आया, तो उस पर 5-6 मुकदमे लगा दो, उसके बाद जो है उसको वो सेटलमेंट करेगा और सेटलमेंट में मनमानी रकम मांगी जाएगी। ये एक आजकल चलन हो गया है, धंधा बना लिया है इस तरीके की चीजों में। तो आप इस सब चीजें के, अगर आप ये चाहती हैं कि भाई इस तरीके से है, तो आप अपना खत्म कर लीजिए, अपना सेटलमेंट कर लीजिए, अपने जितना जितना हो सकता है उतना आप घर पर रहिए अपने। क्यों आपको किसी की जिंदगी से खेलना है? क्यों किसी का जीवन अपने आपको लेना है? किसी का मत लीजिए। समय आने पर हर चीज का कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाती हैं कि आपने किसी की जान ली है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ईश्वर देखेगा और आपको भी वो चीजें, उसका फल आपको देगा। आपने मुकदमा आज कर दिया, लेकिन उसका जो फल है ना, वो आपको जीवन भर मिलता रहेगा लगातार। क्योंकि जिस पति के ऊपर आपने दिया है, वो डाला है मुकदमा, वो उस पति को पता है कि उसने कितनी पीड़ा झेली है, उसने कितना अपने आप को अपमानित समझा है, और कितना उसने जीवन भर जिस महिला को प्रेम करता है
उसको भी वो भी चली गई, साथ साथ में मुकदमे और दे गई। तो आदमी डिप्रेशन, टेंशन में जैसी बीमारियां जैसे उसके पल रही हैं और वो ऐसी चीजों में हो जाता है, क्योंकि आप अपमान हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। अपमान जब सहन नहीं कर पाता है तो फिर वो व्यक्ति अपना जीवन त्याग देता है। तो ये महिलाओं के लिए सोचना है कि हमें ये ऐसा कदम उठाना है या फिर नहीं उठाना है। और रही बात अधिकारों की, सबसे पहला अधिकार तो आपका यह है कि जिस घर में आपने शादी करी है उस घर में रहने का अधिकार। जब आप जिस पुरुष के ऊपर आप मुकदमे दर्ज करवा देंगे तो वो पति आपको नहीं रख पाएगा, क्योंकि जिस घर में आपने, जिस परिवार में आपको रहना था, उस परिवार में आपने जिन लोगों के साथ में रहना था, आपकी सास, ननद, ससुर, देवर, देवरानी, जेठानी, जो भी आपके साथ में थे, उन सभी लोगों से आपने रिश्ता खत्म कर दिया। आपने उन लोगों का नाम देकर यह बता दिया है कि देखो हमारे पास कितनी कानूनी ताकत है, और उस कानूनी ताकत का आपने दुरुपयोग किया, यानी कि उसका आपने कहीं पर उपयोग नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग किसके लिए है? किसी दूसरे के लिए नहीं, आपने स्वयं अपने लिए। आपने अपना जीवन नरक बना लिया, आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली कि देखो मैंने कितना सही काम किया है। आपने मुकदमा किया, मुकदमा करके कोई किसी को सब दंड झेल जाएंगे, जिसने गलती की ही नहीं उसको पछतावा नहीं होता है, उसको ये होता है कि इस महिला ने हमारे साथ में गलत किया है, और वो दिन रात यही कोसतात मार लिए कि ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। आप अकेली नहीं है, आपने कितने लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया, कितने लोगों को आपने बदनाम कर दिया, कितने लोगों को, क्या वो आपको कहेंगे कि अच्छा बहुत अच्छी पत्नी है भाई लेकर आओ उसको? वो ये सोचते हैं कि चाहे आप फांसी क्यों ना हो जाए। हालांकि में कॉमन बात है ये मतलब घर घर की बात है, जहां बोला था शब्द ये कि फांसी को ना हो जाए, लेकिन हम ऐसी महिला को नहीं रखेंगे। तो ये चीजें आपको, सबसे पहले बात कि जिस उद्देश्य से आपने शादी करी थी वो आपका उद्देश्य खत्म। आपका पत्नी का अधिकार जो है वो सिर्फ कोर्ट में रहेगा, कागजों में रहेगा, कानून रूप से रहेगा, लेकिन बाकी आप जिस घर में आपने शादी करी थी उस घर में आपका अधिकार खत्म, रहने का अधिकार वो खत्म। दूसरा, अगर कानून रूप से भी देखा जाए तो कानून भी ये कहती है कि जब आपने मुकदमे कर दिए, सेक्शन 9 का आप केस करोगे, फाइलिंग करोगे, लड़का भी कर सकता है कि मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मजबूरी है लड़के की, नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो आरोप आता है कि भाई ये मुझे छोड़ रहा है। तो पुरुष भी डर की वजह से सेक्शन 9 का केस करते हैं कि भाई हम रखना चाहते हैं। महिला कहती रख नहीं रहा है तो वो कहता है कि हम रखना चाहते हैं। अपनी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए वो सेक्शन 9 केस करता है। तो सेक्शन 9 केस में भी अगर आपने 498 केस कर दिया तो ऐसे कई जजमेंट है जहां पर यह आया है कि पति और पत्नी विपक्षी और अभियुक्त हैं, ये अभियुक्त और वादी हैं। यानी कि जब 498 केस कर दिया है और उसमें आपने कहीं लिखा दिया कि मेरी जान को खतरा है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो फिर वो भी सेक्शन 9 में भी आ जाएगा कि भाई इन्होंने जब अपनी कंप्लेंट में कहा कि खतरा है जीवन को, तो हम साथ रखने का आदेश कैसे दे सकते हैं। तो ये भी चीजें हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि कानून, आप समझ रहे हो कि भाई कानून में अधिकार हमें मिल जाएगा, तो कानून भी कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार काट दिए जाते हैं। मतलब कानूनी रूप से भी आपका अधिकार जिस घर में था उस घर में रहने का अधिकार खत्म। दूसरा, जिस घर में आप आके मां बनती, वो मां बनने का भी आपका अधिकार खत्म। तीसरा, आप जहां पर चाची, भाभी या फिर किसी की मामी बनती हैं आप, वो भी अधिकार आपने खत्म कर दिया। यानी कि सारे अधिकार आपने इस तरीके की चीजें खत्म कर दे। आप अब सिर्फ जीवन भर बेटी बनी रहेंगी, या फिर जीवन जीते हुए, मतलब सुहागन बनते हुए आप विधवा का जीवन जिएंगे। मतलब पति तो है लेकिन है नहीं। कहने का मतलब कि आप ना ही तो आपके जीवन में कभी रंगत आएगी, ना आप कभी खुश होकर जी सकते हैं, ना आप उस तरीके से जो पति का एक सम्मान आपको दिया जाता है, क्योंकि आपने उस पति का सम्मान नहीं किया तो आपको सम्मान कहां से वापस मिल सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मुझे इन सब अधिकारों को अगर संजो कर रखना है, अगर अपने अधिकार को समझना है, तो आपको उस पति की शरण में रहना है जो पति आपके लिए वर चुना गया है, जो पति आपके लिए आपके माता पिता ने चुना है। अब चाहे जैसा भी हो, काला गोरा जैसा भी है, मारता पीटता है तो दारू पीता है, तो वो आपका ही चुना हुआ, सिलेक्शन किया हुआ वर है। आप ही ने चुना है उसको, किसी कोई और बाहर से चुनकर नहीं आ गया है। आपके पिता ने, आपके माता पिता ने, या फिर आपके ही लोगों ने चुना है उसको। अगर वो चुन गया है, जैसा भी है आप वैसा ही रहें, यही एक आपके लिए ससम्मान जीवन जीने की एक राह है और एक रास्ता है। अगर आप इस जीवन को जिएंगे तभी आप समाज में सम्मान पा पाएंगे, वरना आपको कोर्ट कचहरी कानून करते रहिए, वहीं चिल्लाते रहिए मेरा पति, हाय मेरा पति, लेकिन आपका पति नहीं है वो, और आपको ना ही तो कोई अधिकार जीवन में मिलने वाला है। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उस ग्रुप का मैंने लिंक जो है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप लिंक को फॉलो कर लें, और वहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह आपको सब कुछ आता रहेगा, जानकारी आती रहेगी, बस उसको फॉलो कर लिए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।